बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद से तेजस्वी यादव की खूब चर्चा हुई और वहीं जब विधानसभा का सत्र शुरू हुआ तो तेजस्वी यादव यूरोप चले गए और उसे लेकर अब घमासान मचा हुआ है। आरजेडी के ही नेता हैं, पूर्व में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रह चुके हैं, नाम है शिवानंद तिवारी। उन्होंने तेजस्वी यादव को बड़ी सलाह दी है और कहा है कि तेजस्वी जी यूरोप घूमना कम करिए और आइए बिहार घूमिए, बिहार की धरती को समझिए और अगले चुनाव की कहीं ना कहीं तैयारी कर दीजिए। लेकिन अब बीजेपी की तरफ से भी शिवानंद तिवारी के बयान का हवाला देते हुए निशाना भी साधा गया है और जिस तरीके का अब आरजेडी के अंदर से यही शिवानंद तिवारी हैं, पहले भी तेजस्वी यादव पर तमाम सवाल उठा चुके हैं। लगातार अब आरजेडी के अंदर जिस तरीके से नतीजों के बाद से ऋतिक परिवार में टूट होना, बिखरना और पार्टी के तमाम बड़े और पुराने नेताओं द्वारा सवाल उठाया जाना, ये इसके मायने क्या है? इसके मायने साफ तौर पर यही है रजत कि बिहार में जिस तरीके से महागठबंधन की एक करारी हार थी, उसके मुखिया तेजस्वी यादव ही थे, क्योंकि वो महागठबंधन को बिहार में लीड कर रहे थे। और जब एक लीडर जो टीम को लीड कर रहा है, एक कैप्टन, एक कप्तान गायब हो जाए, वो राजनीति से कहीं ना कहीं दूरी बनाने लगे, तो कहीं ना कहीं पार्टी के जो सीनियर लीडर्स होते हैं वो इस चीज़ पर अपनी जो बात है वो रखते ही रखते हैं। और ऐसे में शिवानंद तिवारी, क्योंकि उनके फादर फिगर के तौर पे भी हैं, एक अभिभावक के तौर पे भी है, लालू यादव के बहुत करीब सहयोगी भी रहे हैं, आरजेडी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी रह चुके हैं, तो ऐसे में उन्होंने खुले तौर पर कहा है, तेजस्वी यादव को नसीहत दी। उन्होंने कहा यूरोप घूमने से अच्छा है बिहार लौटिए, बिहार आकर कार्यकर्ता के तौर पर, ये नहीं कि पार्टी के सर्वा समझ के, एक कार्यकर्ता के तौर पर आप क्षेत्र में जाएं, वहां जाके अपने जनता से बातचीत करें, पार्टी को ग्राउंड लेवल पर मजबूत करिए। जो 2020 में आपने कमाया था, 2025 में आपने गवाया, उसको वापस से कमाइए। क्योंकि अगर आप इस तरीके से विदेश चले जाएंगे, आप अपनी जिम्मेदारियों को छोड़कर भाग जाएंगे, तो फिर जो विरोधी हैं यानी एनडीए के जो नेता है वो इस मामले को पूरा लेके लपकेंगे और फिर भुनाएंगे भी। जनता में भी संदेश जाएगा ना, जनता को भी लगेगा कि ठीक है यार, अब तो आप भी विधायक हैं, नेता प्रतिपक्ष हैं और आप चले गए, क्योंकि आपकी मौजूदगी कहीं ना कहीं सरकार के खिलाफ जब आप बोलेंगे तभी तो जनता फिर से आप पर भरोसा करेगी। हाँ बिल्कुल, देखिए एक नेता जब अपने क्षेत्र से ही गायब रहे तो कहीं ना कहीं, क्योंकि तेजस्वी यादव के साथ एक बहुत बड़ा फैक्टर रहा लालू यादव का नाम, और तेजस्वी यादव ने 2020 में उनके नाम के बिना चुनाव लड़ा। वो बात अलग है बिहार की बड़ी पार्टी बन के है, लेकिन 79 से सीधा 25 पे आना, ये बहुत बड़ा एक मेजर ड्रॉबैक कहा जा सकता है, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी हार थी। तेजस्वी यादव, अगर आप देखे होंगे तो अभी बिहार में विधानसभा का सत्र भी था, उसी वक्त शिवानंद तिवारी ने बात उठाई थी, वहीं से वो शुरू हुए, क्योंकि उस सत्र में सिर्फ और सिर्फ 1 से 2 बार तेजस्वी की मौजूदगी होती है। 5 से 6 दिन का सत्र होता है, लेकिन 1 से 2 बार जब नेता प्रतिपक्ष सदन में मौजूद रहते हैं और बाकी रिमेनिंग हाउस में वो रहते नहीं है, सदन से गायब रहते हैं, तो कहीं ना कहीं सीनियर लीडर्स तो देखेंगे तो बोलेंगे ही ना। कम से कम उनका यही कहना है शिवानंद तिवारी का कि अगर आप चुनाव हारे, आप जाके सरकार के सामने खड़े तो हूं, सीना ठोक के खड़े तो हूं, उनका विरोध तो करें, सदन के अंदर विरोध करें। आप चले कहां गए? आपने पहले आप असेंबली नहीं जा रहे हो, उसके बाद से अब आप सीधे विदेश चले जाते हैं और अभी से ही आप पार्टी में नदारद रहेंगे और आपके कार्यकर्ता। ऐसे में आप देखिए बयानबाजी कहां से शुरू हुई। बयानबाजी यादव का, जब मैंने खुद भी एक इंटरव्यू किया था तेजस्वी यादव के मामा का, सुभाष यादव का, उस वक्त भी उन्होंने कहा था कि जो हालात है तेजस्वी यादव के, ये सही नहीं है, पार्टी टूटने वाली है। और यही बात अब बीजेपी कोटे से भी मंत्री हैं, स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे, अभी जो आपने सवाल पूछा कि बीजेपी ने भी इस पर पूरा मामला बोलना शुरू कर दिया। आप देखिए स्वास्थ्य मंत्री बड़े नेता हैं बिहार के और बीजेपी के, और उन्होंने खुद कहा है मंगल पांडे ने कि जिस तरीके से हालात अभी आरजेडी के अंदर चल रहे हैं, चाहे वो परिवारवाद को लेकर था, तेज प्रताप, मीसा भारती, और साथ ही साथ ये आपके रोहिणी आचार्य वाला जो मामला उठा कहीं ना कहीं, और संजय यादव का मामला, ऐसे में तमाम बिहार की जनता ने ऐसे मामलों को देखा। तो बिल्कुल जैसे रजत मैंने कहा कि उन्होंने भी ये बात कही कि परिवारवाद का मामला जब सामने आता है तो फिर जनता उसको देखती है, तो कहीं ना कहीं इससे एक पब्लिक में मैसेज गलत जाता है कि जो अपने परिवार को नहीं संभाल रहा वो जनता को क्या संभालेगा। वो चीज़ एक दंश की तरह तेजस्वी झेल रहे हैं, क्योंकि तेजस्वी एक कह सकते हैं उन्होंने खुद मौका भी दे दिया एनडीए को। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि एनडीए उनका विरोध करे, समझ में आता है पार्टी के अंदर बड़े नेता लीडर, बिल्कुल मतलब राष्ट्रीय उपाध्यक्ष कोई छोटा मोटा पद पे नहीं रहे, बड़े पद पर रहे हैं, लालू के साथ लंबे समय तक उन्होंने काम किया है, स्वर्ण चेहरे के तौर पर रहे हैं, तो एक बड़ा नाम है और अब वही लगातार सवाल उठाने लगे हैं। नहीं, उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि आपने जब चुनाव हुए नहीं थे उस वक्त आपने ये अपने सीएम बनने का डेट ऐलान कर दिया, आपने बोला 18 तारीख को हम शपथ ग्रहण करेंगे, ये सब क्या होता है, ये फालतू की बात है। उन्होंने ये तक कहा कि आपने काम किया नहीं ग्राउंड लेवल पे, उसके बाद आप सिर्फ हवाबाजी में बात कर रहे हैं, आप ऐसे ऐसे वादे जनता के बीच कर रहे हैं जो कि होना ही संभव नहीं है। आपको याद होगा हर घर में सरकारी नौकरी, ये सरकारी नौकरी का मामला उनको एक तरीके से कहें तो आरजेडी के लिए बहुत बड़ा काल भी बन गया। दूसरे तौर पर अगर आप देखें तो शिवानंद तिवारी ने अब एक बार फिर नसीहत दी है, जो हुआ सो हुआ,
अब भी आप यूरोप में घूम रहे हैं, अब तुरंत तत्काल प्रभाव से बिहार वापस आए, इंडिया वापस लौटिए और उसके बाद से क्षेत्र में जाइए, पार्टी को मजबूत कीजिए इस संगठन के तरीके से। नहीं तो फिर अगर पार्टी में टूट हुई, क्योंकि बीजेपी के भी नेताओं का कहना है कि जो 25 एमएलए है ना, इसमें भी बहुत बड़ी टूट होने वाली। इवन तेजस्वी के मामा ने, सुभाष यादव का भी ये बयान है, उन्होंने भी कहा है कि अगर यही रवैया रहा तो पार्टी 1 साल के अंदर पार्टी के जो रिमेनिंग विधायक हैं इधर उधर चले जाएंगे, फिर तेजस्वी यादव को बहुत बड़ी मुश्किल हो जाएगी। तो ये ख्वाब जो मुख्यमंत्री बनने का देख रहे थे, ऐसे में अगर वो पार्टी के लिए बूथ लेवल पे काम नहीं करेंगे, अपने कार्यकर्ताओं को वो जोड़ कर नहीं रखेंगे, तो आने वाले वक्त उनके लिए बहुत खराब हो जाएगा। तो एक नसीहत शिवानंद तिवारी ने दी है, बीजेपी ने उस पर पूरा अपना बयान रखा है, तो अब देखना होगा तेजस्वी इस पर क्या टिक करते हैं। बिल्कुल, अब देखना यही होगा ना कि शिवानंद तिवारी समेत पार्टी के तमाम नेता सवाल तो उठा रहे हैं और कहीं ना कहीं मशवरा भी दे रहे हैं कि आप आइए, बिहार में आइए, ग्राउंड पर काम करिए और फिर से अपनी पहचान बनाइए। लेकिन क्या तेजस्वी यादव इन नेताओं की बातों को समझेंगे या नहीं समझेंगे, ये बड़ी बात है।